नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ के बाद उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के बाद अब एनसीपी में कहीं न कहीं खलबली मच चुकी है और एनसीपी चीफ शरद पवार ने आपात बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और साथ ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये भी खबर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बेहद मुश्किल वक्त है, क्योंकि गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एनसीपी नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक के क्या दाऊद कनेक्शन है, आखिर ये कनेक्शन कहां तक है, ये तमाम सवाल है जिसकी छानबीन सुबह से ही ईडी के अधिकारी लगातार कर रहे थे और पूछताछ नवाब मलिक से करीब 7 घंटों से जारी थी। इस पूरी कड़ी में ईडी ने कई सवाल नवाब मलिक से किए हैं, लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि दरअसल पूछताछ में नवाब मलिक ने ईडी के अधिकारियों को सहयोग नहीं किया है, जिसके बाद करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये पूरा मामला 9 नवंबर 2021 में उस वक्त सामने आया था, जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खुलासा करते हुए नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के गुर्गों के साथ कनेक्शन साझा किए थे। उन्होंने खुलासा किया था बकायदा दस्तावेजों के साथ कि किस तरीके से दाऊद के गुर्गे, जो कि 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी हैं, जो कि मुंबई के खूनी हैं, उनके साथ जमीन खरीदी गई है, जमीन की डील हुई है, बेहद महंगी जमीन कम कीमत पर खरीदी गई है और उसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में एक्शन लेना शुरू किया। अब गिरफ्तारी के बाद लगातार सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल पार्टियां यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, जहां केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि अब उम्मीद के मालिकों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कार्रवाई सही दिशा में महाराष्ट्र में आगे बढ़ रही है और आने वाले वक्त में कई चेहरे ऐसे हो सकते हैं जिसका नंबर आएगा। वो शरद पवार भी हो सकते हैं, वो संजय राउत भी हो सकते हैं, अनिल परब। तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ये पूरा कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बेहद ज्यादा गहराया हुआ है और तमाम बड़े चेहरे फिलहाल ईडी की रडार पर हैं। तो ऐसे में लगातार सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान सामने आया है, जिसपे उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ओछी राजनीति कर रही है। आरोप ये भी लगाए गए हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार के विरोध में जो कोई भी बोलेगा उस पर इस तरीके की कार्रवाई का सामना होगा। इस तरीके से नाना पटोले ने आरोप लगाकर बीजेपी सरकार को घेरा है। लेकिन वहीं किरीट सोमैया जो लगातार इस भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं, जो लगातार तमाम उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्रियों को लेकर बड़ा खुलासा एक के बाद एक करते दिखाई दे रहे हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अनिल देशमुख के बाद नवाब मलिक और उसके बाद अब बारी अनिल परब की है। जिस तरीके से इन्होंने घोटाले किए हैं, किरीट सोमैया ने साफ तौर पर यह लिखा है कि उद्धव ठाकरे सरकार के सभी घोटालेबाज को हिसाब देना पड़ेगा, कोई भी बच नहीं सकता है। साथ ही किरीट सोमैया की ओर से यह भी कहा गया है कि बीजेपी महाराष्ट्र को घोटाला मुक्त करके दिखाएगी और लगातार किरीट सोमैया इस कड़ी में एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं। अतुल भातखलकर जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि उम्मीद के मुताबिक अब मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाई सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे एनसीपी और दाऊद के कनेक्शन का खुलासा जरूर होगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। जिस तरीके से ये पूरा मामला कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है और देश की सुरक्षा से जुड़ा ये पूरा मामला है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जो कि 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड भी है, और उनके गुर्गे जिस तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, आखिर उनके गुर्गों को किसकी सह मिली हुई है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग
लॉन्ड्रिंग का पैसा इस तरीके से हवाला में लगा रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में ये पैसा लगाया जा रहा है कि तमाम गंभीर आरोप हैं, जिसमें फिलहाल ईडी छानबीन कर रही है और उसी कड़ी में फिलहाल नवाब मलिक को अरेस्ट किया गया है। इस पूरी गिरफ्तारी के बाद अब एनसीपी और उद्धव ठाकरे सरकार में खलबली मच चुकी है। जिस तरीके से एनसीपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद ईडी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। तमाम अलग अलग चेतावनी धमकियां जो हैं वो एनसीपी के कार्यकर्ता दे रहे हैं कि ये गलत हुआ है, इसका अंजाम भुगतना होगा। इस तरीके की बातें जो है वो एनसीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार की जा रही हैं। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कहा है कि लड़ेंगे, जीतेंगे और सबको नंगा करेंगे। इस तरीके के उनके बयान सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल ये इमरजेंसी बैठक है जो कि शरद पवार की ओर से बुलाई गई है। आखिर इस बैठक के क्या मायने हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद एक भूचाल सा आ गया है, क्योंकि लगातार बीजेपी ये दावा कर रही थी कि एक एक करके इन तमाम घोटालेबाजों का पर्दाफाश होगा, ये तमाम नेता जेल जाएंगे और एक के बाद एक इन तमाम नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। जहां बीजेपी इसे अपनी बड़ी जीत बता रही है, वहीं समीर वानखेड़े और मोहित काम्बोज जैसे नेताओं के लिए भी नवाब मलिक की गिरफ्तारी किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नवाब मलिक ने दरअसल समीर वानखेड़े एनसीबी के ऑफिसर रहे हैं, उन्हें फंसाने की भरपूर कोशिश की थी, तमाम झूठे आरोप उन पर लगाए थे, लेकिन इस बीच उनकी गिरफ्तारी, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, वो भी दाऊद से क्या कनेक्शन है, सवाल अब भी यही बना हुआ है। क्योंकि ईडी के सवालों का नवाब मलिक ने कोई सही जवाब नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अब ईडी की गिरफ्त में नवाब मलिक हैं तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में उनसे छानबीन होगी और कई अहम बड़े नेताओं का पर्दाफाश महाराष्ट्र में हो सकता है। कई बड़े नेता ईडी के रडार पर आने वाले वक्त में आ सकते हैं। फिलहाल ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी महाराष्ट्र में हुई है। जिस तरीके से 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया था। अनिल देशमुख पर आरोप थे कि उन्होंने महाराष्ट्र में जो पुलिस अफसर हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग में घपला किया है। पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से वसूली की जा रही है। और ये जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं नवाब मलिक, जो कि एनसीपी के ही नेता हैं, और उन पर अब ये आरोप लगे हैं कि दरअसल दाऊद के गुर्गों से जमीन की डील हुई है और ये सरदार शाह अली खान और दूसरे सलीम पटेल जैसे गुर्गे हैं दाऊद के, जो 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी हैं, जो कि आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। और सवाल यही है कि क्या ये डील जो है ये जेल में बैठकर हुई है। लगातार सवाल बीजेपी की ओर से ये दागा गया था। फिलहाल इस गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है और इस पर लगातार तमाम नेताओं की बयान सामने आ रहे हैं। जहां शिवसेना की ओर से नवाब मलिक की गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अशोक चौहान का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि राजनीति इतने नीचे स्तर तक जा चुकी है कि ये बहुत ही निराशाजनक और गलत है। पूरे देश में और महाराष्ट्र में जो भी दिखाई दे रहा है वो उचित नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोकतंत्र में विरोध करना, अपने अपने विचार अलग तरीके से रखना, यहाँ तक समझा जा सकता है, लेकिन कोर्ट छोड़कर, पुलिस छोड़कर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जो हो रहा है वो निश्चित तौर पर बात ठीक नहीं है। इस तरीके की बयानबाजी महाविकास आघाड़ी सरकार के ये नेता और मंत्री कर रहे हैं। जाहिर तौर पर न सिर्फ शिकंजा नवाब मलिक पर कसा गया है, बल्कि इसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार पर अब संकटों के बादल मंडरा रहे हैं। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर अब उद्धव ठाकरे की कुर्सी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और खतरे में भी है कि क्या उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक ये तमाम नेता बेनकाब हो रहे हैं, जाहिर तौर पर सवाल उद्धव ठाकरे पर उठ रहे हैं कि क्या नवाब मलिक के दाऊद कनेक्शन की जानकारी उद्धव ठाकरे को नहीं थी। क्या अनिल देशमुख जो 100 करोड़ रुपए की वसूली का रैकेट चला रहे थे, क्या इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या एनसीपी चीफ शरद पवार को नहीं थी? क्या संजय राउत इस बात को नहीं जानते थे? सवाल कई हैं और यही वजह है कि बीजेपी बार बार ये पूछ रही है कि आखिर इस वसूली और इस डी कनेक्शन का आका कौन है, आखिर किसके इशारे पर ये सब कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है। तो कई सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि ईडी के इस गिरफ्तारी के बाद
बाद ईडी के इस बड़े एक्शन के बाद अब महाराष्ट्र में कई चेहरों का पर्दाफाश होगा और कई बड़े चेहरे आने वाले वक्त में और बेनकाब होंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।